बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन यानी कि प्रोफेशनल डिग्रीज़ के बाद जब आप मार्केट में जाते हैं अपनी जॉब के लिए या आप ट्राई करते हैं कि हमें अब अच्छी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि हमने एक इन्वेस्टमेंट की है डिग्री को हासिल करने में, अपने 4 साल लगाए हैं, अगर हमने बीएस किया है, एमएस किया है, हमने एक इन्वेस्टमेंट की है। उसके बाद हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हमें मार्केट में जब हम जाएँ अपनी सर्विसेज देना चाहें तो हमें आराम से हमें जॉब मिल जाए और हम जो अपनी सर्विसेज दे सकें। लेकिन ऐसा हर बार मुमकिन नहीं होता और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मायूसी का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी डिग्री से हटकर और जॉब्स में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो फूड की तरफ जो है शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वो प्रोफेशनली इंजीनियर्स हैं। तो नाज़रीन, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हम उन जो लैक्स हैं, कहाँ पर जो है खामियां हैं, कमियां हैं इंस्टीट्यूट्स की जानिब से, बच्चों की जानिब से, क्या वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको अवेल करते हैं या नहीं करते हैं। सही इस्तेमाल किसी चीज़ का करना बहुत ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। तो आज नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे और हमने प्रोग्राम में जो दावत दी है, आतिफ इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मरियम, आपके जी खैरियत सर, से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें प्रोग्राम में आज टाइम दिया। सर, मैं सबसे पहले जो है आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये बताइएगा कि बिहेवियर मैनेजमेंट की जो मोटिवेशन है वो कितना ज़रूरी है एजुकेशन में, ये बताइएगा। मरियम, देखिए कि एक स्टूडेंट का मोटिवेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी उसकी लाइफ के डिग्री के दौरान। जी एक्चुअली ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी ये इसलिए है कि जब तक एक स्टूडेंट मोटिवेटेड नहीं होगा अपनी स्टडी के दौरान, वो स्टूडेंट अपनी स्टडी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगे, इतना इनपुट नहीं दे सकेंगे और इतनी जो है ना वो लाइक उस स्टडी उस डिग्री के अंदर उस किसी भी प्रोग्राम के अंदर लर्न नहीं कर सकेंगे। जी और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोटिवेशन जो बिहेवियल मोटिवेशन है, जी इसके आने के लिए या इसके इसके एक्वायर करने के लिए किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक नॉलेजेबल हो, उसको जी अवेयरनेस हो, ठीक है इसमें। और ये देखिए, ये बिहेवियल मोटिवेशन हमेशा नॉलेज से आएगी। अ स्टूडेंट मस्ट नो दैट व्हाई ही और शी इज डूइंग अ पर्टिकुलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है ना इस डिग्री का उनका स्कोप क्या होगा, उसका इनको फायदा क्या होगा, और क्या जी ये जो डिग्री वो कर रहे हैं इसका स्कोप या जो भी इसका फ्यूचर है अल्टीमेट, क्या वो उनके इंटरेस्ट से मैच करता है या नहीं करता। जी तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है बिहेवियरल मोटिवेशन के लिए, और फिर बिहेवियरल मोटिवेशन ही उतना ही जरूरी है एक अच्छी डिग्री करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल सक्सेसफुल होने के लिए। जी। जी सर, बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, सही तौर पर जो डिलीवरी है इन्फॉर्मेशन की वो ज़रूरी है। अच्छा सर, ये बताएगा कि अगर हम बात करते हैं जो बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 4 साल की डिग्री है, बीएस कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो इतने मेच्योर हो जाते हैं, उनको वर्बल कम्युनिकेशन समझ आ जाती है किस तरह से बात करनी है। लेकिन फिर जब वो मार्केट में जाते हैं, अपनी जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा जो बैरियर है वो लैंग्वेज का आता है शायद। तो आप क्या कहेंगे कि लैंग्वेज एक बैरियर है जॉब ना मिलने के लिए? जॉब ना मिलने के लिए लैंग्वेज ऑब्वियसली एक बैरियर है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, जी मतलब चाहे आप यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ या यूनिवर्सिटी से आप मतलब ग्रेजुएट कर चुके हूँ, जी लैंग्वेज लैंग्वेज जो है ना एक बहुत बहुत ज्यादा आपको अपने आप को एक मार्केट करने की, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी और देखिए कि लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज बेसिकली आती किन चीजों से है? लैंग्वेज जो है ना कुछ मतलब कुछ स्किल्स का नाम है, ठीक है। जी इसके अंदर जो है ना आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी रीडिंग, राइटिंग, और इन चार पांच स्किल्स को जो है ना वो मिला के लैंग्वेज वो बनती है, ठीक है इसमें। तो वी एज अ स्टूडेंट शुड नो कि जो है ना कि वेयर वी आर लैकिंग, मतलब कि जो है ना इसमें फॉर एग्जांपल जो है ना इंग्लिश बहुत से लोग लाइक पढ़ते हैं, इंग्लिश बहुत से लोग जो है ना बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जी सफिशिएंट इंग्लिश अगर उसके साथ सुनते नहीं है या सुनने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो आप न्यूज की सूरत में कर सकते हैं, वो आप मूवीज देख के कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से। जब ये एक कॉम्बिनेशन नहीं होगा इन सारी चीजों का, तो मतलब जो है ना हम देखते हैं कि जो है ना कि चंद एक स्टूडेंट जो कि मूवीज वगैरह देखते हैं, सुनते हैं या सोशल मीडिया की सूरत में जो है ना वो एक अच्छी इंग्लिश वो बोल लेते हैं, सही है, बट जी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग तो जो है ना उनसे वो लैंग्वेज वो लिखी नहीं जाती। तो इसलिए जो है ना एक कॉम्बिनेशन, एक कम्पैक्ट पैकेज होना इसका जरूरी है कि जो है ना कि आप अपनी लिसनिंग को, स्पीकिंग को, राइटिंग को और रीडिंग को, इन चारों स्किल्स को जो है ना बेहद वक्त एक साथ लेके चलना और इनमें बैलेंस होना जो है वो ज्यादा जरूरी है। आज जी के सोशल मीडिया के दौर में इशू ये है
कि ज्यादा ना लिखना एक इशू बन गया है। स्मॉल सी ट्वीट, स्मॉल सा फेसबुक का स्टेटस या व्हाट्सएप का स्टेटस, और इससे ज्यादा जो है ना लिखने का रुझान जो है वो खत्म हो चुका है। इस वजह से राइटिंग स्किल जो है ना वो सफर कर रही है। जी। रीडिंग भी चली गई है, सोशल मीडिया के आ जाने की वजह से वीडियो और ऑडियो पे जो है ना कन्फाइन होके रह गई है हर चीज। तो इस वजह से जो है ना मतलब लैंग्वेज स्किल जो है ना अगर कहीं एक साइड पे पॉलिश हो भी जाती है ड्यू जी। टू सोशल मीडिया, तो किसी दूसरी साइड पे जो है ना लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सफर करती हैं। जी। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं न कहीं हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में जो इसका जो रुझान था, जो लोग पहले अखबार पढ़ते थे और जो राइटिंग पे ध्यान देते थे, आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा सुनने पे फ़ोकस करती है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए वाक़ई में लिसनिंग जो है, लर्निंग इसकी के साथ-साथ राइटिंग के ऊपर भी फ़ोकस दें। सर, आपने सही कहा। सर, अच्छा, आप ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या ये भी देखा जाता है कि एक डिग्री अगर बच्चा मीडिया से रिलेटेड कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहा है, एचआर को लेके जब जॉब के लिए जाता है, तो आप क्या देखते हैं कि ये डिग्री टू डिग्री भी वेरी करता है जॉब ना मिलने के लिए? कि अगर मीडिया का जो स्टूडेंट है उसको मीडिया फील्ड में ज़्यादा क्राइसिस सफ़र करना पड़ते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है उसको एचआर में जॉब नहीं मिलती, तो इसका क्या सर्वे पाकिस्तान में किया जाता है बाकायदा तौर पर? एग्जैक्टली मरियम, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हर डिग्री या हर डिसिप्लिन के लिए लाइक नॉर्मल है, रूटीन की बात है। जी। और वो रूटीन ये है कि हर डिग्री के बाद आपको एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें स्किल्स डेवलप करने के लिए जी। यू हैव टू वर्क इन फील्ड। वो इंटर्नशिप की सूरत में, या वो आपको जो है किसी किसी भी ग्रास रूट लेवल से जो है ना आपको स्टार्ट लेना पड़ सकता है। जी। तो वो कुछ से हर डिग्री के साथ वो चलती हैं। लाइक यू में से कि कोई भी बंदा एमए इंग्लिश करने के बाद जो है ना फौरन से कोई लैंग्वेज का एडिटर या एक बहुत अच्छा जो है ना मतलब इंग्लिश का टीचर वो नहीं बन जाते। उर्दू वालों के साथ भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल। एमबीए करने का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली कोई एचआर के एक्सपर्ट हो गए हैं, मार्केटिंग के एक्सपर्ट हो गए हैं, या कोई और रिलेटेड फाइनेंस अकाउंट्स में जो है ना आपका बड़ा नाम हो गया और मुकाम हो गया है। जी। तो इस तरह जो है ना मतलब, और इसी तरह जो है ना लॉ है, पर्टिकुलरली मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मीडिया के साथ भी यही इशू है। तो इन सारी डिग्रीज के साथ जो है ना मतलब कुछ के साथ जो है ना सिचुएशन जो है वो वेरी करती है, और कुछ चीजें इन सब में कॉमन है। जी। हर एक जगह पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, हर एक डिग्री के साथ जो है ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो जरूरी होता है। ठीक है इसमें, जी। लेकिन कुछ डिग्री जो है ना इस हद तक प्रोफेशनल होती हैं, लाइक मीडिया की डिग्री, लॉ की डिग्री, और इस तरह की मार्केटिंग की इवन, कि इन डिग्रीज के अंदर जो है ना जब तक आप फील्ड में अपना वक्त नहीं गुजारते, तो इन अदर वर्ड्स आई यूजली से कि जो है ना कि आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है, आपने डिग्री मुकम्मल ही नहीं की। एक जी। बंदा लॉ जिसने एलएलबी कर लिया और उसने जो है ना प्रैक्टिस नहीं की कोर्ट्स में, तो ऑब्वियसली जो है ना दैट पर्सन कांट बी कंसीडर्ड एज अ लॉयर। इसी तरह जो है ना एक मीडिया या मैस कम्युनिकेशन की डिग्री करने वाला बंदा कभी भी वो मीडिया पर्सन या जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, कि जी। अनटिल एंड अनलेस जो है ना द पर्सन हैज गॉट सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, डिजिटल मीडिया, कहीं पे आपने वक्त नहीं गुजारा। जी। तो इसलिए बिल्कुल। जो है ना आई बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ मैथ कम्युनिकेशन, तो आई डू टेल माय स्टूडेंट्स दैट with the degree of mass communication, if you people don't spend sufficient time in field, तो जी। और पर्टिकुलरली ये जो फील्ड में टाइम गुजारने की मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं डिग्री के साथ की बात कर रहा हूँ। जी। बीएस का प्रोग्राम 8 सेमेस्टर 4 साल, इसके अंदर जो है ना लाइक अगर आपने 4 साल अगर यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं, तो इसमें जो है ना 3 साल आइडियली, और मतलब जो है ना 2 साल मिनिमम से, ये मतलब हाफ टाइम अगर आप मतलब यूनिवर्सिटीज के साथ आप पार्ट टाइम अगर फील्ड के अंदर नहीं जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने बीएस मैथ कम्युनिकेशन की डिग्री जो है ना वो यूनिवर्सिटी से तो ले ली, लेकिन जो उसके फील्ड के से जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जो स्टेम उसकी होना बाकी है, जी। जरूरी है, वो स्टेम जो है ना आपकी आपकी रह गई है। और जब तक आप उस साइड पे इनकम्प्लीट हैं, तो आप जो है ना यू कांट कंसीडर योर सेल्फ अ प्रोफेशनल ग्रेजुएट इन मैथ कम्युनिकेशन। जी। तो ये कुछ कुछ डिग्रीज की जो है ना ये बहुत ज्यादा एक एसेंशियल इनकी रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। तो जब तक आप जो है ना कुछ डिग्रीज के साथ जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट है, आप देख रहे हैं कि जब तक आप इनके लिए जो है ना फील्ड में नहीं जाएंगे और काम नहीं करेंगे, जी। तो तब तक जो है ना आप अपने आप को उस पर्टिकुलर डिग्री का जो है ना वो ग्रेजुएट वो ना कहे। अच्छा, और
इसी के अंदर जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि लाइक मीडिया की डिग्री आप कर रहे हैं और मीडिया की डिग्री करने के बाद आप फील्ड में जा रहे हैं और उसके बाद आप इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है ना फिर आपको ये डेफिशिएंसी अपने अंदर फील होगी, ये लिमिटेशन, ये रिस्ट्रिक्शन आपको नजर आएगी कि आपको जो है ना मतलब जॉब कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको इंटर्नशिप जो है ना मतलब अपने लिए इंटर्नशिप करना जो है ना पड़ती है अटेन बिल्कुल डिग्री के अटेन दौरान। करना मुश्किल हो जाएगा। जी। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जो है ना कि उस वक्त शायद आप डिग्री करने के बाद इंटर्नशिप करना नहीं चाहते, आप ट्रेनिंग में नहीं जाना चाहते, यू वांट टू हैव अ डायरेक्ट जॉब, ठीक है इसमें। बट द टाइम फॉर योर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग वाज when you जी। are having a degree during your degree during your BS प्रोग्राम। जी। तो उस दौरान अगर आप ये चीजें कर ले तो बाद में जो है ना आप इस परेशानी से बच सकते हैं। जी। अच्छा सर, अभी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं सर, बच्चों की ये शिकायत भी तो सामने आती हैं कि हमें जो पूरा जो एक 4 साल का जो डिग्री का कोर्स था वो पढ़ाया गया है, लेकिन उसमें हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं उसमें कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, हमें कोई काम नहीं आगे आ रहा, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो क्या हमें करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत है? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमें करिकुलम को चेंज करने की जरूरत है, एक जी। बात। दूसरी बात यह है कि मतलब जो है ना कि कुछ डिग्रीज या कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं पर्टिकुलरली कि उनके मतलब जो है ना उनको स्टार्ट करने से पहले जो है ना आपको लाजमी पता होना चाहिए कि क्या आप इसके अल्टीमेटली जो है ना आप इसके आउटपुट या इस फील्ड में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, ठीक है जी। ना। इसमें बहुत से डिसिप्लिन के अंदर अगर लेट से एक 100 बच्चा एडमिशन वो लेता है और आगे वो डिग्री जो है ना मतलब आगे अगर फील्ड बहुत ज्यादा मुश्किल है तो उसमें वो फिर क्या है कि वो उस फील्ड में जो है ना लेटर ऑन चलना नहीं चाहते और अपने लिए जो है ना कोई डाइवर्जन वो अपने लिए वो चूज कर लेते हैं या वो सिरे से फील्ड का हिस्सा ही नहीं बनते। जी। जैसे हमारे मुल्क में जो है ना बहुत सी खवातीन, बहुत सी अरे हमारी फीमेल जो है ना एमबीबीएस करने के बाद जो है ना उनको ये घर बैठ क्लियर नहीं जाती हैं होता बिल्कुल। कि शादी के बाद उनका डिसीजन क्या होगा, उनके इन लॉज का या उनके अपने पेरेंट्स का, जी। या उनका अपना डिसीजन क्या अल्टीमेटली बनेगा। तो वो एमबीबीएस तो कर लेती है लेकिन शादी के बाद जो है ना वो प्रैक्टिस ना करने को जो है ना प्रेफर करती हैं और वो जो है ना आगे डॉक्टर नहीं बनती प्रैक्टिकली, ठीक है इसमें। तो इस तरह के जो है ना मतलब अगर आपकी सिचुएशन है और इस तरह की आपके अंदर एक एम्बिग्विटी पाई जाती है तो यू शुड लीव दिस सीट, आप स्पेस को छोड़ दें फॉर द पर्सन के जो है ना कि जो शायद बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक थे, बहुत ज्यादा जो है ना मतलब विलिंग थे इसको लेटर ऑन प्रोफेशन में अपना वक्त गुजारने में और इसको लेटर ऑन अडॉप्ट करने में। तो ये कुछ चीजें होती है मतलब जो है ना आपको आपको जो है ना पहले ओरिएंटेशन होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि क्या ये डिग्री आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। बाकी बहुत ज्यादा स्पेशलाइज जो है ना एक वक्त और फील्ड वो आ चुकी है जिसके अंदर जो है ना अगर हम मीडिया ही की बात करें तो इसमें के अंदर डिजिटल मीडिया, फिल्म एंड ड्रामा, पब्लिक रिलेशनिंग, और इसमें जो है ना जर्नलिज्म, तो इस तरह जो है ना बहुत सारी इसके अंदर फील्ड्स आ चुकी हैं, एडवर्टाइजिंग है। तो आपको जो है ना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देख लेना चाहिए कि जो है ना कि वेयर यू एक्चुअली फिट इन। तो आपको उस डिग्री को जो है ना उस डिग्री को लाइक पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मैथ कम्युनिकेशन जी। के अंदर, मैथ कम्युनिकेशन इज अ ब्लेंड ऑफ सब्जेक्ट, मैथ कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो आते हैं कि जो है ना कि लेटर ऑन दे वांट टू बी एक्टर, लेटर ऑन दे वांट टू बी अ सिंगर, समथिंग लाइक दैट, सही है ना। तो इस तरह के जी। जो है ना स्टूडेंट्स को जो है ना बेटर दे कैन एक्सप्लोर अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी के जो पर्टिकुलरली जो है ना स्पेसिफिकली एक्टिंग, ड्रामा, फिल्म, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किए हुए हैं। तो मतलब जो है ना तो हम मतलब लाइक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो है ना कि आपने पेशावर जाना है और आपने जो है ना अपनी गाड़ी का रुख जो है मोटरवे पे लाहौर की तरफ कर लिया है तो आप कभी पेशावर पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल तो सही कहा इसलिए जो जी। है ना राइट राइट चीज को चूज करना जो है वो ज्यादा जरूरी है। बाकी जो जहां तक बात है प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल का, तो इसमें इसके अंदर मतलब जो कम्बिनेशन है इसके अंदर जो है ना प्रैक्टिकल का इजाफा होना जो है वो जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है इसमें। लेकिन मतलब एज अ प्रोफेसर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन वो शेयर करूं तो जहां पे लाइक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल चीजों का चांस मिलता भी है
वहां पे भी स्टूडेंट की तरफ से वो इन्वॉल्वमेंट या वो आउटपुट नहीं देखने को मिलता। मतलब जो है ना कि दे टेक इट एज इजी, दे मे फील इट एज बोरिंग एज दे डू विद थियोरेटिकल थिंग्स जी एंड सब्जेक्ट। तो वहां पे भी वो जो आपने एक बिहेवियरल मोटिवेशन की बात की ना, पर्टिकुलरली स्टूडेंट के अंदर ये चीज लैक कर रही होती है। मतलब उसमें अगर कहीं पे उन्हें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिल भी जाए तो देयर वुड बी वेरी रेयर स्टूडेंट के जो है ना कि जो उसके अंदर बहुत ज्यादा अपना इनपुट देंगे। हाँ, देयर देयर आर सम स्टूडेंट्स जो है ना, मतलब आई आई मस्ट से देयर आर सम स्टूडेंट्स के जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन 5 या 10% से ज्यादा जो है ना ये स्टूडेंट नहीं होते कि जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओवरऑल जो है ना मतलब स्टूडेंट एक स्केप शॉर्टकट या मतलब जो है ना लैक ऑफ अवेयरनेस या बिहेवियरल जी मोटिवेशन का इशू है। बट दीज ऑल आर द इश्यूज के जो है ना कि जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। जी। जी जी सर, आपने सही कहा कि प्रैक्टिकल चीज़ों को बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन अगर इनको ऑप्शन मिलता है बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखने का, लेकिन वो लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते। इस पर मजीद भी बात करेंगे आगे प्रोग्राम में। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर हम बात करें मिडिल स्किल वर्क फोर्स की, अगर इस पर काम किया जाए पाकिस्तान में, तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में मोबिलिटी जो है वो कितनी स्पीडी होगी और इससे ज़्यादा कितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी? ये ज़रा बताइएगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारा जो एजुकेशन का जो करिकुलम है और जो हमारी डिग्रीज का जो जो ओवरऑल जो इनका पैटर्न है, जो सिलेबस है, इसको मॉडिफाई करने की, इसको चेंज करने की जरूरत है। एक्चुअली और हमें सर जो है ना मिडिल स्किल वर्क फोर्स इस के बारे में सर? एग्जैक्टली इस जी वक्त जो है ना हमें ज्यादा स्किलफुल लोग चाहिए। हमें हमें ज्यादा जो है ना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो है ना वो लोग काम करने के लिए चाहिए। लाइक मरियम, यू आर वर्किंग एज एन एंकर, ठीक है इसमें, जी और वहां पे जो है ना आपके साथ जो एक टीम है, जो मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे जो है ना आपको एक अच्छा कैमरा हैंडल करने वाले लोग चाहिए होते हैं, आपको अच्छी लाइट को मैनेज करने वाले लोग चाहिए होते हैं, आपको जो है ना प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन की सेंस रखने वाले लोग चाहिए होते हैं, बिल्कुल। नॉन लीनियर एडिटर आपको चाहिए होते हैं। तो इस तरह की स्किल्स के ऊपर जो है हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ये हमारे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जिसके अंदर जो है ना मतलब स्टूडेंट्स जो है इन चीजों को एक्वायर करके, इन चीजों को जो है ना मतलब अटेन करके, तो अपनी जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट और इन चीजों को लेटर ऑन लाइफ में लेके चल सके। और सेकेंडली जो है ना हमें अपनी अपने करिकुलम को और अपने स्टूडेंट के अंदर एक सोच जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप की डालनी पड़ेगी। और एक जो है ना वी मस्ट से कि जो है ना कि स्टूडेंट को इस जॉब के चक्कर से निकालना होगा, ठीक है इसमें। जी आजकल जो है ना बहुत जबरदस्त, मतलब अगर मैस कम्युनिकेशन की पर्टिकुलरली हम दोबारा बात करें तो एक सोशल मीडिया का दौर है। आप यू कैन बी अ गुड यूट्यूबर, आप अपना इंस्टाग्राम पेज चला सकते हैं, आप ट्विटर, डिजिटल मीडिया, ओवरऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हैं। जी तो आपके पास आइडियाज होने चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास कंटेंट राइटिंग के लिए जो है ना नॉलेज, लैंग्वेज और ये सारी चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो अगर आपके पास ये सब कुछ है और जी आप जो है ना मतलब एक एक जो मीडिया के अंदर जो है ना एडिटिंग, कैमरा वर्क, लाइटिंग, इन सारी चीजों की सेंस रखते हैं, तो जी आप अपने तौर पे जो है ना अपने कुछ प्लेटफॉर्म यूज करके अपने लिए एक बहुत अच्छा अर्न कर सकती है, अपनी एक आइडेंटिटी, अपना नाम, जी बिल्कुल अपनी पहचान और अपने लिए अच्छी इनकम बिल्कुल। इंश्योर कर सकते हैं। और आपको जो है ना इस जॉब की सोच और इस दौड़ से जो है वो निकलना होगा, बिल्कुल और अपनी स्किल्स के ऊपर जो है ना आपको फोकस जी करना होगा, ताकि आप अपने तौर पे अपनी आइडेंटिटी बना के अपना बिल्कुल सर्वाइवल तलाश कर सके। जी। जी। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से जब प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए मौका दिया जाता है तो बच्चे जो हैं उस तरह से सीरियस नहीं होते हैं। सर इसी पर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि जब डिग्री आप बीएस कर रहे हैं, 4 साल की डिग्री है, लेकिन कहा जाता है कि डिग्री तब तक आपको नहीं इशू की जाएगी जब तक आप 2 मंथ्स का जो एटलीस्ट है आपको कहीं से इंटर्नशिप करके या लेटर जो है वो हमें रिसीव नहीं होगा। तो इस सिलसिले में बच्चे जो है अमूमन ये भी देखा जाता है कि बॉदर नहीं करते, उसको इतना सीरियस नहीं लेते। जैसे अब अगर हम मीडिया की एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर, तो वहाँ पर वो सर्टिफिकेट बनवा के भी ले आते हैं ताकि टाइम कंज्यूम ना हो, वो
इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं वक्त का, कि पैसे मिल नहीं रहे हैं, पेड इंटर्नशिप नहीं है, तो पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, आप किसी से लिंक बनाएं और अपना जो सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी में ला कर जमा करवा दें। तो इसकी वैलिडिटी जो है वो यूनिवर्सिटी की जानिब से कैसे जो है उसको एश्योर किया जाता है कि बच्चे ने वाकई वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, उसके बाद उसको मिला है, या किसी रेफरेंस बेस पे वो अपना लेटर ले आया है? क्या कहेंगे सर? जी मरियम, एक्चुअली बात यह है कि इस चीज को जो है ना इंश्योर करना और इस चीज की मॉनिटरिंग करना जो है वो जी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन समटाइम जो है ना वो मुश्किल भी हो जाता है कि लाइक जो है ना कि एक एक इदारे से कांटेक्ट करके वो पूछा जाए कि जो है ना कि आपकी इंटर्नशिप, हाँ एक रिपोर्ट होनी चाहिए, एक जो है ना एक लिंक होना चाहिए इंडस्ट्री का और एकेडेमिया का, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स का, और उन पर्टिकुलर एरिया जगहों पे जहाँ पे स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो वहां से एक डायरेक्ट रिपोर्ट जो है वो अगर यूनिवर्सिटी को भेजी जाए इदारे की तरफ से, तो फिर इस चीज को जो है वो मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, एक बात। सेकेंडली जो है ना मतलब एक एक बात ये है कि जो है ना कि हम एक बात कर रहे हैं कि एक फोर्स्ड लर्निंग की, ठीक है, कि स्टूडेंट को कैसे पाबंद किया जाए, स्टूडेंट को कैसे मजबूर किया जाए कि वो जो है ना इंटर्नशिप करे और प्रैक्टिकल काम सीखे। एक्चुअली बिल्कुल। यूनिवर्सिटी इज नॉट द लेवल, यूनिवर्सिटी इज नॉट द स्टेज के जहाँ पे स्टूडेंट को बॉन्ड किया जाए। यूनिवर्सिटी इज अ प्लेस के वेयर स्टूडेंट इज मोटिवेटेड इन। आप, हाँ, सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट हो सकता है, सिस्टम इतना ज्यादा जो है शफाफ हो सकता है कि जिसके अंदर स्टूडेंट को हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, जिसके बगैर जो है ना मतलब स्टूडेंट कोई वहां से डिग्री लेके ना जाए, या स्टूडेंट स्टूडेंट जो है ना एक सफिशिएंट नॉलेज स्किल एक्वायर करने के बाद जो है उसको वो जी डिग्री या सर्टिफिकेट उस यूनिवर्सिटी से वो मिले। उस सिस्टम को वो मतलब जो है ना आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट को जो है ना आप मजबूर नहीं कर सकते इस मेच्योरिटी के लेवल पे जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टूडेंट खुद इतना एंथुसियास्टिक होगा। जी जी देखिए मरियम, आप खुद जो है ना एक स्टूडेंट रह चुकी हैं बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट जो है ना मतलब जब उनको 4 सालों के अंदर, मतलब जिसमें 48 मंथ्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट को कहा जाता है कि जस्ट फॉर 2 मंथ्स जो है ना कि यू नीड टू गो टू इन फील्ड एंड गेट एन इंटर्नशिप लेटर, ताकि जो है ना आपको फील्ड की सेंस हो जाए और आपको लेटर ऑन जो है ना आपकी जॉब के लिए कोई एक स्कोप जो है ना एक आपका एक रास्ता बन जाए। तो जी उसमें भी अगर स्टूडेंट जो है ना अगर अगर उसमें भी स्टूडेंट उस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करते हैं या उसमें डिसीव करते हैं और एक फेक जो है ना सर्टिफिकेट बना के वो जमा जमा करा देते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट जो है ना जो कि मतलब शायद कोई और जॉब भी नहीं कर रहे, कोई और उनकी मसरूफियात भी नहीं है, तो कहीं पे उनका वक्त तो गुजर रहा है, कहाँ पे उनका जी वक्त गुजर रहा है, उनकी प्रायोरिटीज क्या है। तो इट ऑल डिपेंड्स के जो है ना कि व्हाट आर दी प्रायोरिटीज ऑफ स्टूडेंट। इंसान की जो जिंदगी में प्रायोरिटीज होती है, इंसान जो है ना जी उतना कामयाब या नाकाम जिंदगी में हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी जिंदगी में अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड किया, तो जी जहाँ पे हमने अपना टाइम स्पेंड किया है वो हमारा फ्यूचर होता है, वो हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन होती है। जी जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपना वक्त जो है वो सही चीज़ों में इस्तेमाल करता है तो वो यकीनन कामयाब होगा। अगर गलत चीज़ों में अपना वक्त ज़ाया करेगा तो वो ज़िंदगी में जो है बिल्कुल हमेशा नाकाम होगा। बहुत शुक्रिया, आतिफ इफ्तिखार प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, उन स्टूडेंट से बात करना चाहूँगी। 48 मंथ्स का जो आपका एक टाइम पीरियड होता है यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करने का, यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है आपकी डिग्री के मुताबिक, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से अवेल करना है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इज़्ज़त के साथ साथ टीचर्स की अपनी उनकी जो रहनुमाई है वो उस पर आप अगर आप चलते रहें तो आप यकीनन कामयाब होंगे। और प्रोफेशनल लाइफ में जाने के लिए आपको डिफरेंट जो है ये जो कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, इनको साथ साथ अडॉप्ट करना चाहिए। साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, साथ साथ अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए और अपनी डिग्री के मुताबिक जॉब को हासिल करने के लिए वो तमाम कोशिशें करनी चाहिए जिसमें आप आइंदा जो है वो जब आप जॉब लेने के लिए जाएं और डिग्री के दौरान आप इतना सीख चुके हों। और दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी वालों को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों को इतना जो है पूरी उम्मीद और कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी इतनी बेहतरीन हो, टेक्निकल वर्क उनको इतना आता हो कि यूनिवर्सिटी के नाम से ही वो है वो आपको जॉब्स मिल जाएं। तो ये बच्चों के लिए भी बेहतरीन होगा और हमारे मुआशरे के लिए भी बेहतरीन होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को जो है मुआशरे में ला सकें, एक अच्छी सोसाइटी पैदा कर सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए मौजू और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।